जीवन का आधार जल है। जल है तो बेहतर कल है। तभी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बुंदेलखंड की जल की समस्या को लेकर फिक्रमंद है। बुंदेलखंड के ललितपुर में 12 नदियों को पुनर्जीवित किया गया है, जिनमें 3 का काम पूर्ण हो गया है और 9 पर काम चल रहा है। जालौन में नून नदी को पुनर्जीवित किया गया, जिससे 47 गांव के हजारों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कोच, डेकोर, कदौरा और महेवा ब्लॉक के गांव में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। जन चेतना लाकर नदियों को पुनर्जीवित करने का एक कार्य लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। केन और बेतवा को लिंक करने का लाभ भी बुंदेलखंड को मिलेगा और इसके सभी चंदेलकालीन तालाब, झील और नदियों तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर हो जाए। सहेलियों का जिक्र किया है और 2 बार मन की बात में अब तक हमने 6 नदियों के पुनर्जीवन में सफलता पाई है, जिसमें ललितपुर में बरुआ, झांसी में घुरारी और कनेरा, और इसके अलावे टीकमगढ़ में हमारी बारगी नदी है और छतरपुर में हमारे बछेड़ी और हमारी खोड़न नदी। इतनी तो नदियों को हम अब तक जिंदा कर चुके हैं और ये जल सहेलियों के प्रयास से ही संभव है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बुंदेलखंड अपनी एक बड़ी ही विशिष्ट पारिस्थितिक स्थिति में है और यहाँ पर जल का महत्व तो दुनिया के हर कोने में ही है, किंतु बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो जल संरक्षण और जल संवर्धन इस पूरे खंड का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और यहाँ पर आज मेरे को तो लगता है कि देश में पहली बार किसी जल कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ की जो मुख्य इसमें बहती हुई अंदर की नदी है वो नून नदी है और ये 47 ग्राम पंचायत से होकर के गुजरती है और 81 किलोमीटर की लंबाई में थी और ये सतोह जो हमारा कोच ब्लॉक है वहाँ से निकलती है और ये अपने उद्गम स्थल से करीब 15 किलोमीटर तक एकदम से समतल हो गई थी, तो ना इसमें जल ग्रहण की क्षमता रह गई थी ना पानी खींचती थी, तो बरसात के दिनों में वाटर लॉग हो जाता था और फरवरी जनवरी तक आते आते सूख जाती थी। तो हमने इन सभी जो ग्राम पंचायतें थी इनमें जल चौपाल का आयोजन कराया, लोगों को मोटिवेट किया। सभी छोटी और जो पुरानी इस तरह की नदियां थी उनको मैपिंग की, तो लगभग छोटी बड़ी मिला के 20 नदियों की मैपिंग की और जिसमें से 12 नदियों पे हमने 91 किलोमीटर का काम लिया और इनमें से 3 नदियों का कार्य पूर्ण रूप से गत वर्ष पूर्ण हो गया। जो रिमेनिंग 9 नदियां हैं उसमें इस समय काम चल रहा है। उसके अतिरिक्त इन नदियों में मिलने वाले लगभग 370 नालों की भी हमने डिजिटल मैपिंग की और उसमें से भी 170 नालों पे इस वर्ष कार्य लगाया गया।